तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिन चैन जो होता है वो उन दोनों टाइगरों को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि क्या ये दोनों टाइगर जो है वो पति पत्नी है। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उनमें से जो मेल टाइगर होता है वो जोर जोर से रोर जो है वो करना शुरू कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में हम देखते हैं कि जो लिटिल पांडा होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी साइज़ को बढ़ा कर जोर से रोर करने लगता है। जो देख कर लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि लिटिल पांडा, तुम्हें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे चोट मत पहुँचाना, तो इसीलिए पीछे हो जाओ। और अब लिन चैन को अपने ही पांडा को शांत करता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो वे दोनों टाइगर होते हैं वो भी इस चीज़ को सुनकर थोड़े से हैरान रह जाते हैं। तभी लिन चैन जो होता है वो उन दोनों टाइगरों से बोलता है कि ब्रदर टाइगर और सिस्टर टाइगर, आप दोनों को नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप दोनों को चोट जो है वो नहीं पहुँचाऊँगा। मैं आप दोनों से एक छोटा सा डिस्कशन जो है वो कहना चाहता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, तो मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और इतना बोलकर लिन चैन अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है। और उसके बाद में अब लिन चैन जो होता है वो फीमेल टाइगर जो होती है उससे बोलता है कि जिस टाइम पर तुम्हारे बच्चे जो है वो पैदा हो जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि उनमें से एक बच्चा जो है वो तुम मुझे दे देना। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा जो बच्चा है वो तुमसे फ्री नहीं लूँगा। और अब लिन चैन को खुद का बच्चा मांगता हुआ देखकर हम देखते हैं कि उन टाइगरों को भी गुस्सा आने लगता है और वे लिन चैन की तरफ देखकर गुर्राने लगते हैं। तभी लिन चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम दोनों पहले शांत हो जाओ, मैंने अभी अपनी जो बात है उसे कंप्लीट नहीं किया है। मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने जो एल्डर तियान युआन है उसके बारे में तो सुना ही होगा। एल्डर तियान युआन जो है वो स्वॉर्ड सेक्ट का जो स्पिरिट बीस्ट माउंटेन है उसके लीडर है। और मैं तुम्हें बता दूं कि उस माउंटेन पर केवल मैजिकल हर्ब फ्रूट और स्नैक्स ही मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ पर स्पिरिचुअल स्प्रिंग भी मौजूद है जहाँ पर कि बीस्ट जो है वो नहाते हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिटिल बेबी को वहीं पर ही भेजने वाला हूँ। और तुम्हारे बच्चे का वहाँ पर जाने का मतलब है कि उसे एक टॉप कल्टीवेशन मेथड जो है वो प्राप्त होगा, जो कि इस वर्ल्ड के टॉप कल्टीवेशन मेथडों में आता है। और चूंकि वहाँ पर जो तुम्हारा बच्चा है उसे गाइडेंस भी मिलेगी, तो एल्डर की गाइडेंस से जो तुम्हारा बच्चा होगा उसका फ्यूचर जो है वो लिमिटलेस होने वाला है। हो सकता है कि एक दिन वो पावरफुल डीमन के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो जाए और अपने एंसेस्टरों की ग्लोरी को वापस लेकर आए। और अब लिन चैन की इस बात को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जो वो फीमेल टाइगर और मेल टाइगर होता है वो भी उसकी बात को सुनकर थोड़ी सी शांत हो जाते हैं, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 7 दिनों के बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि नानगोंग का ग्रैंडपा जो होता है वो झाड़ू लगा रहा होता है। तभी लिन चैन जो होता है वो उस नानगोंग के ग्रैंडपा को आवाज़ लगाते हुए वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखकर नानगोंग का ग्रैंडपा जो होता है वो बोलता है कि ये लिटिल रास्कल जो है वो दोबारा से यहाँ पर आ गया। और अब इतना बोलकर नानगोंग का ग्रैंडपा जो होता है वो लिन चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बच्चे यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारा मेरा स्पिरिट बीस्ट माउंटेन के ऊपर बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। तुम्हें देखते के साथ ही मुझे मेरे बेचारे लिटिल पांडा की याद जो है वो आ जाती है। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो अपने पास से टाइगर के छोटे से बच्चे को निकाल कर उसे दिखाते हुए बोलता है कि एल्डर प्लीज शांत हो जाइए और एक बार इसे देखिए, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये आपके डिसाइपल ने इसे प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी लाइफ को रिस्क में डाल दिया था। गोल्डन कोल्ड रियलम का डीमन बीस्ट मुझे खाने वाला था, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए माफ़ी के तौर पर मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये ठंडा पैटर्न सिल्वर मून टाइगर का एक बच्चा है जिसे कि ढूंढना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और अब उस टाइगर के बच्चे को देखते के साथ ही तो जो एल्डर होता है उसकी भी आंखें जो होती है वो फटी की फटी रह जाती है और वो सीधे लिन चैन के पास में आकर उसे वो टाइगर का बच्चा ले लेता है। उस टाइगर के बच्चे को लेते हुए बोलता है कि ये तो सच में सिल्वर मून थंडर टाइगर है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो नानगोंग का ग्रैंडपा होता है वो उस टाइगर के बच्चे को प्यार करने लगता है। प्यार करते हुए बोलता है कि चलो मैं यहाँ पर तुम्हारी माफ़ी से कन्विंस हो गया, कम से कम तुम इतना तो जानते ही हो कि पर्सन को कैसे गिफ्ट दिया जाता है। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि लेकिन एल्डर जो सिस्टर नानगोंग है आखिर वो कहाँ पर है, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर दिखाई जो है वो नहीं दे रही। जो सुनकर नानगोंग का ग्रैंडपा जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि वो अभी के लिए एक मिशन पर जो है वो गई हुई है। बच्चे सच में तुम लकी थे जो कि तुम सेक्ट के अंदर नहीं थे, नहीं तो तुम्हें भी उस मिशन पर जाना पड़ता। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि क्या वो किसी अर्जेंट मिशन पर गई है, आखिर वो मिशन क्या था और वो गई कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही नानगोंग का ग्रैंडपा जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि तुमने जो डीमन स्लेइंग ग्राउंड है उसके बारे में तो शायद सुना ही होगा। वहाँ की जो शील है वो कमज़ोर हो चुकी है, इसीलिए वो वहाँ पर गई है। और अब डीमन स्लेइंग ग्राउंड का नाम सुनते के साथ ही तो जो लिन चैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वो डीमन स्लेइंग ग्राउंड पर गई है, इसका मतलब जो सीनियर सिस्टर नानगोंग है उसकी ज़िंदगी खतरे में है। क्योंकि अगर मेरी मेमोरी सही है तो मुझे याद है जिस टाइम पर जो डीमन स्लेइंग ग्राउंड जो है उसकी सील थोड़ी कमज़ोर हुई थी, तो असल में वो सील कमज़ोर नहीं हुई थी बल्कि वो डीमन सेक्ट के द्वारा फैलाई गई एक चाल थी।
और अब इतना सोच कर लिन चैन जो होता है वो जो नानगोंग का ग्रैंडपा होता है उसे बोलता है कि एल्डर, मैं आपसे सच बताऊंगा, अभी कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पर जो एम्परर लोंग है उसके जन्मदिन पार्टी में गया था, जहाँ पर कि मैंने डीमंस एक्ट से रिलेटेड कुछ बातों का पता किया है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो डीमन स्लेयर ग्राउंड है वहाँ की जो शील है वो अपने आप से कमजोर जो है वो नहीं हुई है, बल्कि जो डीमंस एक्ट है उसके द्वारा ये किया गया है जानबूझकर। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो नानगोंग का ग्रैंडपा होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो? जो सुनकर लिन चैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो डेमोनिक सेक्ट है इस टाइम पर वो टोटल 4 स्टेट में जो है वो बटा हुआ है, लेकिन अगर वे लोग एक साथ में मिल जाते हैं तो वे आसानी से जो मोस्टर सील है उसे डीमन स्लेइंग ग्राउंड के अंदर आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि जितने भी डिसाइपल जो है वो डीमन स्लेइंग ग्राउंड पर गए हुए हैं वे सभी जो है वो अभी के टाइम पर बहुत ही बड़े खतरे में है। जो सुनते के साथ ही जो नानगोंग का ग्रैंडपा होता है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए बोलता है कि जो यूनर है वो भी वहाँ पर गई हुई है, जिसका मतलब कि यूनर की लाइफ भी खतरे में हो सकती है। और अब इतना बोलकर नानगोंग का ग्रैंडपा जो होता है वो उस टाइगर के बच्चे को नीचे छोड़ते हुए बोलता है कि बच्चे यहीं पर ही रहना और कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जो सुनकर लिन चैन वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं बाकी एल्डरों को भी इस बारे में इन्फॉर्म करता हूँ ताकि हम लोग जो है वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर मदद लेकर पहुँच सके। जो सुनकर नानगोंग का ग्रैंडपा जो होता है वो बोलता है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये मैटर पूरी तरह से क्लियर नहीं है, और अगर हम सेक्ट के सारे एक्सपर्टों को लेकर चले गए तो सेक्ट को कौन गार्ड करेगा? ऐसा भी हो सकता है कि डीमन सेक्ट के द्वारा असल में ये जानबूझकर बिछाया गया एक ट्रैप हो ताकि यहाँ से सभी एक्सपर्टों को बाहर निकाल सके। इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ से किसी को भी नहीं लेकर जाने वाले हैं, केवल बस तुम ही मेरे साथ में चलने वाले हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर होता है वो अपने ऑरा को रिलीज करता है, और उसके ऐसा करते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा बर्ड जो होता है वो आ जाता है। और तभी हमारा व्यू डीमन स्लेइंग ग्राउंड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक काफ़ी बड़ी टैबलेट जो होती है उसके अंदर एक क्रैक को देखते हैं जिसके अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा होता है। और तभी हम डीमन सेक्ट के एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद जो दूसरे डिसाइपल होते हैं उन्हें देखते हुए बोलता है कि क्या सच में स्वॉर्ड सेक्ट के जो जूनियर है उन्हें ऐसा लगा था कि वे डीमन सेक्ट का जो ग्रैंड प्लान है उसे इस तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी? सच में तुम्हारी बातों को तो सोचकर ही मुझे हंसी आ रही है। मैं तुम लोगों को एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। तुम लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात जो है वो होने वाली है कि तुम सभी के सभी लोग जो है वो आज यहीं डीमन स्लेइंग ग्राउंड जो है यहाँ पर मरने वाले हो। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपलों को काफ़ी बुरी तरह से मार रहे होते हैं। तभी एक डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर सीनियर ब्रदर, प्लीज़ जल्दी से कुछ कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी के सभी लोग जो है वो जल्दी ही यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमें एक और लड़के को देखते हैं जो कि अटैक कर रहा होता है, और अब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि ये एल्डर सीनियर ब्रदर है जिसका नाम की चूटियान है। और अब जो चूड़ियान होता है वो नानगोंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जूनियर सिस्टर नानगोंग, तुम ठीक तो हो ना? जो सुनकर नानगोंग उससे बोलती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी ताकि हम बाकी के जो जूनियर ब्रदर और सिस्टर है उनकी मदद कर सके। जो सुनते के साथ ही जो चूड़ियान होता है वो बोलता है कि बिल्कुल, मैं यहाँ पर अपने जो जूनियर ब्रदर और सिस्टर है उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन मुझे चिंता है कि अगर मैं गया तो जो सिस्टर नानगोंग है शायद उनकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। बस यही चीज़ सोचकर मुझे चिंता हो रही है। और चूटियान की इस बात को सुनकर जो नानगोंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मेरे सामने इस तरह की लंबी लंबी बातें जो है वो फेंकना बंद करो। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर हमारे जो जूनियर ब्रदर और सिस्टर है उनकी ज़िंदगी से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काश अगर जूनियर ब्रदर लिन चैन जो है वो यहाँ पर होते तो मुझे पक्का उम्मीद है कि यहाँ पर कभी भी इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें वहाँ पर कोई पर्सन आता हुआ दिखाई देता है जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत डीमन जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आकर हंसते हुए बोलती है कि अरे जरा देखो तो यहाँ पर तो स्वॉर्ड सेक्ट का जो ग्रेट जीनियस चूटियान है वो खुद यहाँ पर आया है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले। और अब इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होती है वो वहाँ पर जोर जोर से जो है वो हंसना शुरू कर देती है। और अब उस डीमन को देखते के साथ ही जो चूटियान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गोस्ट होल से मूजियान है। और अब चूटियान के इतना बोलते के साथ ही हमें उस खूबसूरत लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये गोस्ट हॉल से है जिसका नाम की मोजियान है। और अब जो मोजियान होती है वो चूटियान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि जो ब्रदर चूटियान है उन्हें मैं अभी भी याद होंगी। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब हम दोनों की फ़ाइट हुई थी तो उस चीज़ को 5 साल जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मेरा इंप्रेशन जो है वो आपके ऊपर काफ़ी अच्छा पड़ा था, जब भी तो मैं आपको अभी तक भी याद हूँ। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी।
और अब मूजियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।